सीटेट स्पेशल क्लास में आज की क्लास होगी सीडीपी और इस क्लास में हम आपको 20 प्रश्न कराएंगे। 20 प्रश्न वो प्रश्न है जिसे 99% लोग गलत करते हैं। प्रश्न देखिएगा और आप देखिए क्या आप उन लोगों में से हैं जो 99% हैं या 1% लोगों में से हैं जो सही करते हैं। इस क्लास को ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ से आपने सही कर लिया तो यकीन मानिए पेपर आप 100% पास हो जाएंगे। चलिए कठिन वाले प्रश्नों को देखते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, ये रहा हमारा आज की क्लास का पहला प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है किसी बालक में आत्मनियंत्रण का विकास मुख्यतः किससे जुड़ा है। ए ऑप्शन कह रहा है केवल बुद्धिलब्धि से, बी ऑप्शन कार्यकारी क्रियाओं के विकास से, सी ऑप्शन शारीरिक वृद्धि से और डी ऑप्शन भाषा के सीमित ज्ञान से। चलिए बताइए पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए, अगर बात आत्मनियंत्रण की जा रही है तो नोट करिएगा केवल बुद्धिलब्धि से नहीं होगा कार्य। ठीक है, और कार्यकारी क्रियाओं के विकास से क्या हो सकता है, बिल्कुल इससे हो सकता है, लेकिन अभी हमें और देखना पड़ेगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि शारीरिक वृद्धि से, तो बिल्कुल नहीं होगा। और डी ऑप्शन कह रहा है कि भाषा के सीमित ज्ञान से। सीमित ज्ञान से कुछ नहीं होने वाला, इसको भी आप लोग नोट करेंगे। पहला प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख रहे हैं इस प्रकार के प्रश्न आज की क्लास में हम आपको टोटल 20 प्रश्न प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये रहा क्लास का दूसरा प्रश्न। कह रहा है कि यदि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी की पूर्व ज्ञान के आधार पर शिक्षण प्रारंभ करता है तो यह किस सिद्धांत के अधिक निकट है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि रचनावाद, दूसरा कह रहा है व्यवहारवाद, तीसरा कह रहा है परिपक्वतावाद और जो है आखिरी ऑप्शन अनुकरण की बात कर रहा सिद्धांत। ठीक है, बताइए कौन सा उत्तर हमारा होगा सही। देखिए प्रश्न थोड़े से बड़े हैं और थोड़े से टफ हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर अनुकरण सिद्धांत की बात नहीं की गई और परिपक्वतावाद भी यहाँ पर नहीं होगा। अब आपको बताना है कि रचनावाद होगा या व्यवहारवाद होगा, दो में से एक ही उत्तर सही होने वाला है। तो जितने भी लोग यहाँ पर रचनावाद उत्तर बता रहे हैं उनका उत्तर गलत होगा क्या? बिल्कुल नहीं, उनका उत्तर गलत नहीं होगा, उनका उत्तर सही होगा, बल्कि व्यवहारवाद वालों का उत्तर गलत हो जाएगा। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर नोट करिए, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आखिर में जरूर बताइएगा कि क्या आप अधिक से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने में सफल हुए कि नहीं। ठीक है, कह रहा है तीसरा प्रश्न कि निम्न में से कौन सी स्थिति आंतरिक अभिप्रेरणा का सर्वोत्तम उदाहरण है। ध्यान दीजिएगा, अभिप्रेरणा से प्रश्न आपके पेपर में बनते हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है कि पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना। पुरस्कार अगर पाने के लिए पढ़ा जा रहा है तो नोट करिए ये तो बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आएगा ना, और यहाँ पर आंतरिक प्रेरणा की बात प्रश्न में की गई थी, तो इसलिए पहला ऑप्शन काटिए। बी ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षा में अंक लाने के लिए पढ़ना। बिल्कुल नहीं, परीक्षा में अंक लाने के लिए देखा जाए तो ये भी बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत ही आ जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि विषय को समझने की रुचि से पढ़ना और डी ऑप्शन कह रहा है कि दंड से बचने के लिए पढ़ना। तो दंड से बचने के लिए नहीं पढ़ेंगे बल्कि विषय को समझने की रुचि पढ़ना। बिल्कुल यहाँ पर तीसरा यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और चैनल को अभी तक आप शेयर नहीं किए तो अधिक से अधिक लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए, क्योंकि सीटेट की फ्री क्लासेज आपको इस समय प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि समावेशी कक्षा शिक्षक का सबसे उपयुक्त कार्य क्या होगा। समावेशी कक्षा में शिक्षक का सबसे उपयुक्त कार्य क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों को समान कार्य देना, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि केवल मेधावी विद्यार्थियों पर ध्यान देना और तीसरा कह रहा है कि आवश्यकता अनुसार विभिन्न शिक्षण रणनीतियां अपनाना और डी कह रहा है कि कमजोर विद्यार्थियों को अलग बैठाना। समावेशी शिक्षा का प्रश्न है और हमने आपको बार बार बताया कि सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले डी ऑप्शन को काट देंगे। ठीक है, अब आइए ए बी सी में से उत्तर कौन सा होगा तुरंत बताइए सभी लोग। चलिए बिल्कुल ए ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि सभी विद्यार्थियों को समान कार्य देना। जब
वहाँ पर समावेशी शिक्षा की कक्षा देखते हैं आप, तो वहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। तो सभी को एक समान कार्य हम नहीं दे सकते, इसलिए पहला ऑप्शन काटेंगे। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल मेधावी विद्यार्थियों पर ध्यान देना। क्या जो पढ़ने में ठीक है सिर्फ हम उसी पर ध्यान देंगे? तो बिल्कुल नहीं देंगे। उत्तर जो होगा आवश्यकता अनुसार विभिन्न शिक्षण रणनीतियाँ अपनाना, यानी कि सी वाला ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। चलिए आगे आइए, देखिए एकदम टफ वाले प्रश्न हैं। यहाँ पर 99% लोग गलती करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि कोई बच्चा समस्या का समाधान स्वयं खोजने के लिए विभिन्न संभावनाओं पर विचार करता है, तो वह मुख्यतः किस प्रकार की सोच का प्रयोग कर रहा है? ए ऑप्शन कह रहा है कि अभिसारी चिंतन, बी ऑप्शन अपसारी चिंतन, सी ऑप्शन यांत्रिक चिंतन और डी ऑप्शन अनुकरणात्मक चिंतन। बताइए कौन सा होगा उत्तर हमारा? चलिए बिल्कुल। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग अभिसारी चिंतन मार रहे हैं, ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये उत्तर आप गलत कर रहे हैं। अभिसारी चिंतन जो है ये नेगेटिविटी में आता है, आप जानते होंगे, और पॉजिटिविटी में जो आता है वो होता है क्या? अपसारी चिंतन। यकीन मानिए अगर आप अभिसारी चिंतन उत्तर चुनेंगे कहीं पर, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न में नेगेटिव पूछा गया है कि पॉजिटिव? अगर नेगेटिव पूछा जाएगा तब अभिसारी चिंतन मारिएगा, और पॉजिटिव में रहेगा तो अपसारी चिंतन मारिएगा। ठीक है? अपसारी चिंतन सृजनात्मकता की पहचान मानी जाती है, ये जानते रहिएगा। चलिए आगे आइए, देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन कह रहा है विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि विकास केवल जन्म के बाद होता है। तीसरा कह रहा है कि विकास सतत एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। और चौथा कह रहा है कि विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है। चलिए बताइए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर क्या होने वाला है हमारा? बिल्कुल। देखिए सभी लोगों का उत्तर लगभग सही आ रहा है। कुछ लोग हैं जो गलती कर रहे हैं। भाई साहब यहाँ पर गलती मत करिए, ध्यान से ऑप्शन को पढ़ेंगे तो उत्तर निकल जाएगा। पहला ऑप्शन कह रहा था कि विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है, तो ये हमारा गलत होगा, क्योंकि सभी बच्चों के विकास की बात कर रहा है। समान तो समान नहीं होता है। किसी बालक का विकास जल्दी हो जाता है, तो किसी बालक के विकास में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन काटेंगे। बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल जो है जन्म के बाद होता है विकास। बिल्कुल नहीं, जन्म के बाद विकास नहीं होता, बल्कि जन्म के पहले से ही विकास स्टार्ट हो जाता है, माँ के गर्भ से ही। ठीक है, ये जानते रहिएगा। और सी ऑप्शन कह रहा है कि विकास सतत एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है, तो बिल्कुल सही, यही हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। इसका उत्तर आप बताएंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि सीखने की प्रक्रिया के दौरान सुधार हेतु सबसे उपयुक्त है? इन चारों ऑप्शनों के बारे में हमने आपको बता रखा है। बताइए प्रश्न संख्या 7। बिल्कुल, फॉर्मेटिव असेसमेंट लगभग एक तरफ से सभी लोगों का उत्तर सही आ रहा है। तो यहाँ पर नोट करिएगा, यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। कह रहा है कि यदि शिक्षक विद्यार्थियों को अपने उत्तरों पर पुनर्विचार करने और त्रुटियां सुधारने का अवसर देता है, तो वह किस कौशल को बढ़ावा देता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि रटने की क्षमता, बी ऑप्शन कह रहा है कि मेटा कॉग्निशन, और सी ऑप्शन अनुकरण, डी ऑप्शन केवल स्मृति। चलिए तुरंत बताइए कौन सा होगा हमारा यहाँ पर उत्तर? चलिए बिल्कुल, देखिए रटने की क्षमता को तुरंत काटेंगे आप लोग, और केवल स्मृति की बात करा तो डी ऑप्शन को भी काटेंगे। अब आपको बताना है बी या सी कौन सा उत्तर सही होगा प्रश्न संख्या 8 का। तो देखिए अनुकरण की बात नहीं करेंगे, उत्तर जो होगा हमारा मेटा कॉग्निशन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न में कह रहा है कि सीखने में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करने का अर्थ है। क्या अर्थ होता है? ए ऑप्शन कह रहा है कि सभी को समान समय देना, बी ऑप्शन कह रहा है कि सभी से समान परिणाम की अपेक्षा करना, और सी कह रहा है कि शिक्षण में लचीलापन रखना, और डी कह रहा है कि केवल तेज विद्यार्थियों को अवसर देना। चलिए बताइए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बताइए। बिल्कुल, हमारी तरफ से पूरी कोशिश की जाती है कि आपका समय एक भी सेकंड का ना वेस्ट हो, और आप अधिक से अधिक हमारे साथ जुड़कर सीख सकें।
ठीक है? चलिए बात करेंगे उत्तर की, कुछ लोगों का उत्तर सही आ रहा है, कुछ लोगों का गलत भी आ रहा है। देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि सभी को समान समय देना। अगर बात सभी को समान समय देने की कर रहा है तो यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा था? व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान। तो यहाँ पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान नहीं हो पाएगा। अगर किसी भी कार्य को यह उम्मीद करके दिया जाए कि 1 घंटे में सब बालक कर लेंगे तो वो कभी संभव नहीं होगा। क्योंकि कुछ बालक जल्दी कर लेते हैं और कुछ बालक समय लेते हैं ज़्यादा। इसलिए पहला ऑप्शन काट देंगे। बी ऑप्शन कह रहा है कि सभी से समान परिणाम की अपेक्षा करना। ये भी गलत होगा क्योंकि सभी बालक जब एक समान के हैं नहीं तो एक समान अपेक्षा कैसे करेंगे आप? काटिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षण में लचीलापन रखना, तो ये हो सकता है। और डी ऑप्शन कह रहा है कि केवल तेज विद्यार्थियों को अवसर देना। भाई साहब केवल तेज विद्यार्थियों को अवसर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। हमारा उत्तर जो होगा शिक्षण में लचीलापन रखना। ठीक है? छात्रों के अकॉर्डिंग आप अपनी शिक्षण रणनीति को बदलते रहिए। ठीक है ना? चलिए सी ऑप्शन सही कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि कक्षा में उच्च स्तरीय चिंतन विकसित करने हेतु सबसे प्रभावी प्रश्न कौन सा होगा? बात उच्च स्तरीय की कर रहा है। ठीक है? चलिए ए ऑप्शन कह रहा है कि परिभाषा लिखिए, बी ऑप्शन सूची बनाइए, सी ऑप्शन तुलना कर निष्कर्ष दीजिए और डी ऑप्शन शब्द याद कीजिए। शब्द याद करना काट दीजिए, परिभाषा लिखने की बात कर रहा है काटिए, और सूची बनाने की बात कर रहा है काट दीजिए। उत्तर जो होगा हमारा तुलना कर निष्कर्ष दीजिए, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ना? चलिए आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि विद्यार्थी नई जानकारी को अपने पूर्व अनुभवों से जोड़कर सीखता है तो यह किस सिद्धांत का आधार है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि रचनावाद, दूसरा कह रहा है कि व्यवहारवाद, तीसरा कह रहा है परीक्षण एवं त्रुटि, और चौथा कह रहा है कि शास्त्रीय अनुबंधन। चलिए प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा? चलिए बिल्कुल। बात किया जाए पहले प्रश्न का, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत नहीं होगा, परीक्षण एवं त्रुटि भी नहीं होगा, व्यवहारवाद नहीं होगा। यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा रचनावाद होगा। नोट करिएगा, ए ऑप्शन सही होगा। लास्ट में कमेंट जरूर करिएगा कि आप में से कितने लोग वो हैं जो 99% वाले में आ रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो 1% वाले में आ रहे हैं, क्योंकि ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भाषा विकास में सामाजिक अंतःक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर सर्वाधिक बल किसने दिया था? तो यहाँ पर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया बताइए? बिल्कुल संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अगर बात सामाजिक अंतःक्रिया की कर रहे हैं तो यहाँ पर विगोत्स्की नहीं वाइगोत्स्की होंगे। ठीक है? बिल्कुल, थोड़ा-सा टाइपिंग एरर है, आप लोग नोट करेंगे, वाइगोत्स्की, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए, कह रहा है कि किसी बच्चे का आईक्यू 100 है, इसका सबसे उचित अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि वह प्रतिभाशाली है, दूसरा कह रहा है कि उसकी मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमिक आयु के लगभग बराबर है, और तीसरा कह रहा है सी वाला कि वह औसत से कम है, और चौथा कह रहा है वह रचनात्मक नहीं है। चलिए बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? चलिए तुरंत बताइए। बिल्कुल 13वें का उत्तर बी बी एक तरफ सारा, वाह क्या सही उत्तर दे रहे हैं आप सब। चलिए इसी प्रकार से जुटे रहिए, बी ऑप्शन यहाँ पर सही करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न। ठीक है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी रणनीति रचनात्मकता बढ़ाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला प्रश्न कह रहा है कि केवल एक सही उत्तर स्वीकार करना, दूसरा कह रहा है ऑप्शन कि खुले प्रश्न पूछना, तीसरा कह रहा है रटने पर बल देना, और चौथा कह रहा है बार बार अभ्यास कराना। चलिए 14वें का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा? चलिए बिल्कुल। देखिए रटने पर बल देना, सी ऑप्शन को काटिए, बार बार अभ्यास करना, ये भी क्या सही हो सकता है? बताइए क्या ये सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अब आपको देखिए ना पड़ेगा ए या बी में से कौन सा सही होगा। ए ऑप्शन क्या कह रहा था? केवल एक सही उत्तर स्वीकार करना, बिल्कुल नहीं। तब कहाँ से रचनात्मकता बढ़ाने की बात कर रहे हैं आप? यहाँ पर खुले प्रश्न पूछना, यही होगा हमारा उत्तर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कर रहा है हमारा अगला प्रश्न।
कह रहा है प्रश्न में कि कक्षा में त्रुटियों को शिक्षक किस रूप में देखे। ए ऑप्शन कह रहा है कि अनुशासनहीनता, बी ऑप्शन सीखने के अवसर, सी ऑप्शन दंड का आधार और डी ऑप्शन असफलता का प्रमाण। प्रश्न के ऑप्शन को पढ़ते ही काटिए क्योंकि ये सब नेगेटिव हैं। हमने आपको हर क्लास में बताया है, अगर आप हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं तो आने वाले 2 से 3 दिन की क्लासेस देखिए, आपको इस प्रकार से उत्तर निकालना आसानी से आ जाएगा। ठीक है? चलिए, बिल्कुल, बिल्कुल। अनुशासनहीनता काट दी, बहुत अच्छा किए। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सीखने के अवसर यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अभी तक इस क्लास में आप लोग टोटल 15 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आखिरी के 5 प्रश्न हैं, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए, प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि कोई बच्चा कठिन कार्य को छोटे-छोटे चरणों में शिक्षक की सहायता से पूरा करता है, तो यह किस अवधारणा से संबंधित है? बताइए। तो आप जानते हैं छोटे-छोटे चरणों में अगर शिक्षक की सहायता से कर रहा है तो बिल्कुल सही, यहाँ पर स्कैफोल्डिंग हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग का शाब्दिक अर्थ होता है सहारा देना। स्कैफोल्डिंग शब्द किसने दिया था? तो वाइगोत्स्की महोदय ने दिया था। इनको भी आप लोग नोट करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे आइए। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सीखने के हस्तांतरण को दर्शाता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कविता याद करना कभी नहीं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि गणितीय तर्क का विज्ञान में प्रयोग करना हो सकता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि उत्तर रटना बिल्कुल नहीं, नकल करना बिल्कुल नहीं। उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रभावी कक्षा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है कि पूर्ण शांति बनाए रखना, बी ऑप्शन कह रहा है कि केवल अनुशासन बनाए रखना, सी ऑप्शन कह रहा है कि सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना और डी ऑप्शन दंड देना। चले, डी ऑप्शन काट दीजिए और बी ऑप्शन को काटिए। यहाँ पर ए या सी में से एक उत्तर होगा, बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल, पूर्ण शांति बनाए रखना ये गलत होगा। उत्तर जो हो जाएगा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। हमने आपको बताया था हिंदी हो, सीडीपी हो, एसएसटी हो, साइंस हो, जो भी सब्जेक्ट हो, अगर शिक्षक की भूमिका पूछी जाए वहाँ पर कुछ शब्द नोट करिएगा। सुविधादाता की, परामर्शदाता की, मार्गदर्शक की या सहायक की। इन 4-5 शब्दों को ढूंढिए, अगर कहीं पर मिल जाए तो तुरंत उत्तर वही होगा। ठीक है, यहाँ पर सी ऑप्शन में मिल गया मार्गदर्शक एवं सहायक, तो इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं आज की क्लास का क्या कह रहा है। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्याओं पर आधारित गतिविधियां कराता है तो वह मुख्यतः किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा दे रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि अर्थपूर्ण अधिगम, दूसरा कह रहा है कि यांत्रिक अधिगम, तीसरा कह रहा है कि निष्क्रिय अधिगम, चौथा कह रहा है कि रट कर अधिगम। चलिए, प्रश्न संख्या 20 का बताइए कौन सा होगा उत्तर। चलिए चलिए बताइए जल्दी से। रट कर अधिगम गलत हो जाएगा, काट दीजिए। निष्क्रिय अधिगम गलत होगा, यांत्रिक अधिगम गलत होगा। उत्तर जो होगा अर्थपूर्ण अधिगम। तो ये क्लास आज की जो हुई इसमें टोटल 20 प्रश्न हमने आपको कठिन वाले कराए। हमने आपको बताया था कि आपके कितने प्रश्न सही हुए ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है, चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को अभी तक आप शेयर नहीं करें तो एक बार अपने मित्रों तक इस चैनल को शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ठीक है, धन्यवाद।